नमस्कार। आज का हमारा प्रश्न है दुख और सुख का स्वरूप। ढेर सारे लोग कहते हैं कि दुख और सुख इनको परिभाषित करें। दुख क्या है, सुख क्या है, इनके विषय में बताएं। तो आज हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। वास्तव में दुख और सुख यह हमारी मन स्थिति होती है और ये सापेक्षिक मन स्थितियां होती है। दुख और सुख नाम की कोई स्वतंत्र वस्तु नहीं है। जैसे ग्लास है तो ग्लास एक स्वतंत्र वस्तु है, कपड़ा एक स्वतंत्र वस्तु है। यह कपड़ा जिससे बना है वह तो तत्व है ही है। तो इस तरह से इस संसार में जो कुछ आप देखते हैं वो कुछ न कुछ प्राणी और पदार्थ हैं, वस्तुएं हैं। लेकिन सुख और दुख कोई वस्तु नहीं है, कोई पदार्थ नहीं है। यह तो हमारी केवल एक मन स्थिति है और सापेक्षिक मन स्थिति है। जिस चीज में आप दुख मानते हैं उसमें हमें सुख मिल सकता है वो, और जिस चीज को मैं सुख मानता हूं उसमें हो सकता है आप उसको प्राप्त करने पर दुखी हो। तो वस्तु में सुख दुख कहाँ हुआ? जैसे मान लो हमारे पास एक कंपनी है और बहुत प्रॉफिटेबल कंपनी है। किसी वजह से हमें उसे बेचना पड़ता है, तो हमें तो दुख होगा क्योंकि हमने उस कंपनी को बनाया था और हमारी उसके प्रति आसक्ति है। लेकिन जो खरीद रहा है उसे तो सुख होगा। तो उसी कंपनी, वही कंपनी हमें दुख दे रही है और दूसरे को सुख दे रही है। तो इसका मतलब है कि कंपनी सुख दुख नहीं है, सुख दुख हमारे मनोभाव है। उदाहरण के रूप में लें, किसी को कोई रोग हो जाता है, तो रोग हो जाता है का मतलब इसके पहले नहीं था, अब हो गया। उसके लिए आप प्रयास करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाएं लेते हैं, साल 2 साल मेहनत करते हैं, हो सकता है जल्दी ठीक हो जाए। कुछ रोग ऐसे भी होते हैं कि जो साल 2 साल के बाद ठीक हो पाते हैं, 3 साल के बाद ठीक हो पाते हैं। और 3 साल के बाद जब ठीक हो जाते हैं तो फिर आप अच्छा लगता है, बहुत प्रसन्न रहते हैं। तो दुःख था पहले और अब प्रसन्न हो गए, और इस दुःख के पहले आप प्रसन्न थे जब दुःख नहीं था, रोग नहीं था, तब आप प्रसन्न ही थे, और रोग दूर हो गया तब आप प्रसन्न हो गए। बीच में थोड़ी देर के लिए आप दुखी रहे। तो कहने का ये मतलब है कि दुःख और सुख ये एक दूसरे से बहुत अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं। बिना दुःख के सुख नहीं मिलता है। तो दुःख आया, वह दुःख दूर हुआ तो हम सुखी हो गए। सुख आया तो फिर दुःख आएगा, फिर दुखी हो जाएँगे। तो कहने का अभिप्राय है कि दुःख जो है वह सुख के साथ जुड़ा हुआ है। यदि सुख ना हो तो दुःख का महत्व नहीं है, और दुःख ना हो तो सुख का भी महत्व नहीं है। लेकिन विचार पूर्वक अगर देखें तो जैसे कौन-सा ऐसा व्यक्ति है जो पहले दुःख चाहेगा, रोग का दुःख चाहेगा, फिर सुख प्राप्त करने का प्रयास करेगा? कौन-सा व्यक्ति ऐसे है कि पहले उसको चोट लग जाए और फिर उस चोट से निवृत्त होने का सुख मिले? पहले हमें जो है दुःख हो जाए, फिर हम उस दुःख से दूर होकर के सुखी होंगे। कौन-सा व्यक्ति ऐसा चाहेगा? मूर्ख ही व्यक्ति चाहेगा। कोई नहीं चाहता है कि हमको दुःख हो। लेकिन बिना दुःख के वह दुःख दूर बिना हुए सुख मिलेगा नहीं। तो कहने का अभिप्राय है कि दुःख के साथ सुख जुड़ा हुआ है, बिना दुःख के सुख का अस्तित्व नहीं है। तो अगर हम दुःख किसी चीज़ को ना माने तो फिर हमें सुख भी नहीं मिलेगा, और जब हम दुःख को नहीं मानेंगे तो सुख तो अपने आप ही रखा-रखाया है। जिस चीज़ में हम दुःख मानते थे, जो हमारे मन की मान्यता है, हम उसमें मन की मान्यता हटा लें, तो फिर उससे तो सुख हमेशा के लिए रखा-रखाया है, तो फिर आपको दुःख मिलने ही वाला नहीं है। तो दुःख जो है, जो हम सोचते हैं, वो हमारे मन की मान्यता है। कैसे? जैसे एक युवक है, उसने अभी शादी-ब्याह नहीं किया है, और अभी शादी-ब्याह की मान लो उसको उम्र भी नहीं है, 14-15 साल का है, किशोर है। तो उसकी क्या स्थिति है? अभी शादी-ब्याह नहीं हुआ है, शादी-ब्याह की उसकी अभी इच्छा भी नहीं है, तो वह सुखी ही सुखी है, कोई दुःख नहीं आया है। शादी-ब्याह कर लिया उसने, उसकी इच्छा हुई, शादी-ब्याह कर लिया उसने। अब देखें कि एक दूसरा भी साथ घर में आ गया। अब दोनों के मन में विरोधाभास हुआ। वो होता ही है, सबका मन अलग-अलग होता ही है। वह दूसरा चाहेगा, अगला दूसरा चाहेगा, और इसी में जो है आपस में क्लैश पैदा होगा।
तो दुख शुरू हुआ। अब इतने ही नहीं, साथ रहते-रहते धीरे-धीरे फिर बच्चे पैदा हुए। जब तक बच्चा नहीं था, तब तक आपको इस बात की भी कोई चिंता नहीं थी कि उसके लिए स्कूल की ज़रूरत है, उसके लिए फीस की ज़रूरत है, उसके लिए कपड़े की ज़रूरत है, उसके रख-रखाव की ज़रूरत है, उसके लिए दवा-दारू की ज़रूरत है। इसकी कोई चिंता ही नहीं थी। जब हुआ तो इसकी चिंता शुरू हुई। इस पर आपने परिश्रम करना शुरू किया और फिर बच्चा और बड़ा हुआ, फिर उसको नौकरी की चिंता होगी, नौकरी के लिए कार्य करेगा और पूरी पढ़ाई करेगा, नौकरी के कार्य करेगा, फिर उसके ब्याह की चिंता होगी। जब बच्चा नहीं था आपके पास और आप खुद ही बच्चे थे, तब आपको इसकी किसी की भी चिंता नहीं थी, कोई भी दुःख नहीं था। मान लो आप शादी-ब्याह की चिंता कर रहे हैं और शादी उसकी नहीं हो रही है, आप और दुखी होंगे, निरंतर दुःख में जलते रहेंगे। लेकिन वह समय याद रखें कि जब आप खुद ही बच्चे थे और इस विषय में कुछ जानते ही नहीं थे, तब आपको ये सब कहाँ दुःख था। तो दुःख हमने बनाया है, कहीं किसी प्रकृति ने नहीं बनाया है, स्वतंत्र कोई वस्तु नहीं है, दुःख हमने बनाया है, हमने उसमें मान्यता कर ली है कि ये सुख है, ये दुःख है। अगर बच्चे की शादी हो गई तो वह हमारे लिए सुख की बात है, नई शादी हो रही है तो वह हमारे लिए दुःख की बात है, ये हमने बनाया है। लेकिन वहीं पर वह बच्चा जो है, वह स्वयं भी कहे कि हम शादी नहीं करेंगे, तो आप और दुखी हो जाएँगे कि अब वो शादी नहीं कर रहा है, वो तो जो है वैराग्यवान हो रहा है। लेकिन उस बच्चे के लिए तो वह सुख है। कहने का अभिप्राय ये नहीं है कि शादी-ब्याह न किया जाए या ये सब चीज़ें नौकरी न किया जाए, ये मतलब नहीं है। उसमें जो हमने मोह कर लिया है, आसक्ति कर लिया है, अपनापन और परायापन कर लिया है कि बस ये मिल जाए तब हम सुखी होंगे, ये मिल जाए तो हम दुखी होंगे। यह हमारी अपनी आसक्ति का परिणाम है, यह हमारी अपनी इच्छा का, एक्सपेक्टेशन का परिणाम है, हमारी डिज़ायर का परिणाम है। बाकी वस्तु में सुख-दुःख नहीं होता है। जैसे आप कोई नौकरी चाहते हैं, वह नौकरी जो है आप चाहते हैं और आप ये सोचते हैं कि ये नौकरी मिल जाए तो हमारे अपने घर का खर्च पूरा हो जाएगा और हमारी सारी आवश्यकताएँ लगभग पूरी हो जाएँगी। फिर हम सुखी हो जाएँगे और फिर हम ध्यान धारणा आदि अपना जो सब मन की चीज़ें, घूमना, टहलना ये सब करेंगे। स्वतंत्र हो जाएँगे थोड़ा, क्योंकि हमारे पास उतना धन संपत्ति आ जाएगी। अब देखें कि विचार करके देखें कि क्या वही नौकरी जो आप इस समय चाह रहे हैं, दूसरा व्यक्ति जो उस नौकरी पर ऑलरेडी है, क्या वह सुखी है उस नौकरी को प्राप्त करके? और जब आप उस नौकरी को प्राप्त कर लेते हैं तो क्या आप सुखी हो जाते हैं? 99.9999% उसपे सुखी नहीं होते हैं, फिर उनकी अपनी एक दूसरी इच्छा शुरू हो जाती है कि अब इससे थोड़ा और बड़ी चाहिए। ये गाड़ी है तो इससे बड़ी और गाड़ी चाहिए, बड़ा घर चाहिए। ये सब सारी चीज़ें और शुरू हो जाती हैं। तो आप कहाँ सुखी हुए? ये मतलब नहीं है कि नौकरी ना किया जाए, वो नौकरी ना प्राप्त किया जाए। लेकिन हम अपनी इच्छाओं को निरंतर बढ़ाते जाते हैं, तो फिर दुःख मिलते ही जाता है। जितनी आवश्यकता है उसके लिए हम प्रयास करें, उसके लिए प्रयास होना चाहिए, हम सबको करना चाहिए। लेकिन उससे अधिक जो हम तृष्णा शुरू करते हैं, कामनाएँ शुरू करते हैं और लोभ करते हैं, वे सब हमारे लिए दुःख के कारण हैं। और ये दुःख जब नहीं होता है, तो वही अपने आप ही सुख रहता है। तो सुख को हम तभी समझ पाते हैं जब दुःख आता है, नहीं तो हम सुख को समझ ही नहीं पाते हैं क्योंकि सुख तो हमारे पास ऑलरेडी है ही है। तो वो तो हम तब समझ पाते हैं जब दुःख देखते हैं, तब हम समझ पाते हैं कि अरे ये तो वाक़ई सुख था। अब जैसे अब हम सब लोग सोचते हैं कि बचपने का क्या कितना आनंद था, कितना सुख था। लेकिन उस समय ये नहीं समझ पाते थे कि हम बड़े सुखी हैं। उस समय तो हम उन लोगों को सुखी समझते थे जो बड़े स्वतंत्र हैं। माता-पिता को सोचते थे कि बड़े सुखी हैं क्योंकि हम तो उनके ऊपर निर्भर हैं, वो तो कहीं निर्भर नहीं है। वो तो हमको यहाँ कहते हैं कि यहाँ मत जाओ, ये मत खेलो, ये मत करो और वो अपना जो मन होता है वो करते रहते हैं, तो हम सोचते थे कि वो बड़े सुखी हैं। क्योंकि वो हमारे ऊपर जो है शासन करते हैं और हम थोड़ा परतंत्र हैं, वो स्वतंत्र हैं। लेकिन अब समझ में आता है कि नहीं ऐसा नहीं है। तो कहने का अभिप्राय है कि हम दुखी होकर के सुख को समझ पाते हैं, जबकि सुख हमारे पास पहले से ही है और ये हमारी मूर्खता नहीं तो और क्या है? चोट लग जाए फिर उसके बाद हम चोट से मुक्ति पाएँ। कौन मूर्ख व्यक्ति होगा जो चोट पहले लगे फिर चोट से मुक्ति प्राप्त करना चाहेगा? तो सुख की जो हम आशा कर रहे हैं, सुख की आशा वह केवल व्यर्थ है, सुखी तो हम है ही हैं। हमने कुछ अलग से उपाधियाँ अपने आप में जोड़ रखी हैं और वो उपाधियाँ नहीं मिल रही हैं, तो इसलिए हम अपने आप को दुखी महसूस कर रहे हैं। तो उस उपाधियों को हटा दिया जाए तो सुख तो हमारे अंदर हमेशा है ही है। तो इसलिए सुखी बनने का सिर्फ़ एक तरीका है कि आप जिस वजह से चाहते हैं कि इससे हम सुखी होंगे, उस वजह को ही हटा दें। जब उस वजह को हटा देंगे,
उससे आसक्ति हटा देंगे और उसकी कामना हटा देंगे, तो सुख अपने आप ही हमारे अंदर। नमस्कार।